ओम नमः शिवाय। सभी धर्म प्रेमी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। मित्रों, यों तो हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महीने की शिवरात्रि आती है और 12 महीने में साल भर में 12 शिवरात्रियां होती हैं। लेकिन फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी तिथि पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, जिसे बड़े ही हर्ष उल्लास श्रद्धा के साथ न केवल भारतवर्ष में बल्कि समस्त भूमंडल पर मनाया जाता है, पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। शिवरात्रि को समझने के लिए शिव और रात्रि दो शब्दों को समझना होगा। शिव और रात्रि। शिव का अर्थ है कल्याण, अर्थात लोकोपकार की भावना से युक्त, लोगों की सेवा के लिए, लोगों के अभ्युदय के लिए, दुखियों के दुख को दूर करने के लिए, जो भी आपके अंदर पुनीत भाव है उसी भाव को शिव कहा जाता है। और भगवान शिव ने संसार को इस शिवत्व को दिखाया भी है। उन्होंने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए समुद्र से निकला हुआ हलाहल कालकूट विष को अपने कंठ पर धारण किया था और उस कारण वो नीलकंठ कहलाए। जो संसार के लिए, संसार को अमृतत्व देने के लिए विष का भी पान कर सकते हैं, वो बहुत ही वंदनीय है, इसलिए उनको शिव कहा जाता है। इसलिए मित्रों, ये शिवरात्रि बोधोत्सव है, आपके अंदर के आनंद का, शिवत्व का आपको बोध कराती है। आनंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव तत्व का संरक्षक हूं, मैं ही शिव हूं। और रात्रि का अर्थ है रा धातु, दानार्थक धातु से रात्रि बनी है। तात्पर्य यह है कि जो सुख प्रदान करती है, जो आनंद देती है, वह रात्रि कहलाती है। अर्थात वह रात्रि जो आपके जीवन के उत्कृष्ट आनंद को प्रदान करती है, जिसका शिव के साथ संबंध है, वही शिवरात्रि कहलाती है। जैसा कि योगेश्वर भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा भी है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तात्पर्य यह है कि जो विषयासक्त संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात सोने के लिए है, अर्थात ईश्वर से विमुखत्व के लिए है या अपने वासना की तृप्ति के लिए है, संयमी लोगों के लिए वह रात्रि जागने के लिए है और अपने को ईश्वर से जोड़ने के लिए है। जो संसार के लिए दिन है, जिसमें सांसारिक प्राणी भोग ऐश्वर्यों को इकट्ठा करते हैं, माया में रमते हैं, और वे तत्ववेत्ता ऋषिगण ज्ञानी जन उसको दिन को भी रात्रि के समान मानते हैं। अर्थात शिव तत्व को जानने के लिए, रात्रि में शिव से संबंध को साधने के लिए जो साधना की जाती है, उसी को शिवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं की बात करें, इस दिन सृष्टि का आरंभ का दिन है, क्योंकि सृष्टि का आरंभ महादेव के विशालकाय ज्योतिर्लिंग से हुआ है, जिसको अग्निलिंग कहा जाता है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में, अर्थात ब्रह्म से रुद्र रूप में अवतरण हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह भी पार्वती के साथ हुआ था। इसीलिए इन दोनों अर्थों में शिवरात्रि को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शिव की बारात निकाली जाती है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ईशान संहिता में बताया गया है, महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव शंकर के प्रदोष तांडव नृत्य का महापर्व है। अर्थात फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान श्री शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उसी में प्रलय की वेला में, इसी दिन प्रदोष काल में
तांडव नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड को अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया, और इसीलिए इसे कालरात्रि भी कहा जाता है। मित्रों, शिवजी को आशुतोष भोलेनाथ भी कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, और भोलेनाथ का अर्थ है जो सीधे साधे है, छल कपट माया से परे। वो करुणावतार हैं, करुणा परायण हैं, वो दयालु हैं, किसी माया प्रपंचों से परे हैं, और सारे देवताओं में शिव एकमात्र देव हैं जिनको महादेव कहा जाता है, और किसी को महादेव नहीं कहा जाता। जो शिवरात्रि पर व्रत उपवास रखता है, किसी भी शिव मंदिर में जाकर जो मनुष्य भगवान शिवलिंग के दर्शन करता है, शिव की पूजा साधना करता है, श्रद्धा भक्ति के साथ शिव को पूजता है और रात्रि में जागरण करता है, वह संसार के समस्त सुखों एवं भोग ऐश्वर्य को प्राप्त करता है तथा सांसारिक माया मोह एवं आवागमन के बंधन से मुक्ति पाता है। शिवरात्रि में 4 प्रहरों में शिव की अलग अलग पूजा का विधान है। शिवरात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान शिव की ईशान मूर्ति का पूजा की जाती है, उनको दूध से स्नान कराया जाता है और अभिषेक किया जाता है, तथा दूसरे प्रहर में अघोर मूर्ति को दही से स्नान कराया जाता है और शिव का जलाभिषेक किया जाता है, और तीसरे प्रहर में घी से स्नान कराया जाता है और घृताभिषेक किया जाता है, और चौथे प्रहर में उनकी सद्योजात मूर्ति को मधु से स्नान कराए से मधु अभिषेक होता है। इससे भगवान आशुतोष शिव अति प्रसन्न होते हैं। ये तो थी शिव और शिवरात्रि से संबंधित जानकारी। अब मैं आपको बताऊंगा शिव की पूजा कैसे की जाए। शिव की पूजा करने के लिए सबसे पहले दीपक जलाएं, घी का, तेल का, तिल के तेल का, और उसके बाद धूप जलाएं, स्वच्छ आसन बिछाएं, शिव जी का ध्यान करें, और शिव जी का ध्यान करने के लिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, इस मंत्र का उच्चारण करें। और दूसरा मंत्र है ध्यान का, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र से ध्यान करते हुए अपनी चित्तवृत्ति को साक्षात शिव में लगा दें, एकीकार हो जाएं, और उसके बाद शिवलिंग में पुष्प चढ़ाएं और आसन दें। फिर पानी से शिव जी को नहलाएं, उसके बाद दूध से नहलाएं, फिर दही से, फिर शहद से, फिर चीनी से, अलग अलग नहलाएं, फिर शुद्ध जल से नहलाएं। उसके बाद पंचामृत से, दूध दही घी शहद चीनी पांचों को मिलाकर उससे नहलाएं। उसके बाद उनका अभिषेक करें। आपको अभिषेक मंत्र नहीं आते, कोई बात नहीं, आप ना मन ही मन 108 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते करते शिव जी की मूर्ति का अभिषेक करें। और महिलाएं चाहें तो ओम शिवाय नमः कर के भी कर सकती हैं। और इस तरह अभिषेक पूरा हो जाए, उनको फिर अच्छे से कपड़े से पोंछ लो, वस्त्र पहनाओ, रोली चावल का टीका लगाओ, और उसके बाद पुष्पमाला चढ़ाओ। उनको दूर्वा अति प्रिय है, बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, तुलसी के दल जरूर चढ़ाने चाहिए, भांग धतूरा, आक के पुष्प जरूर चढ़ने चाहिए, धतूरे का पुष्प मिल जाए श्वेत, उसको भी चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शिव जी को धूप से धुपाएं, दीप जलाएं और दीप से आरती करें। उसके बाद शुद्ध नैवेद्य जो आपने घर पे प्रसाद बनाया है शिव जी के लिए, और जो आप मिठाई फल लेके आए हैं, नहीं कुछ मिलता है तो बतासे भी भोग लगा सकते हैं शिव जी को। और बेर के फल चढ़ाना ना भूलें, बेर और बेल 2 चीजें शिव को बहुत प्रिय है, नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद पान चढ़ाएं
उसके बाद दक्षिणा यथा श्रद्धा, और उसके बाद शिव जी के ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और शिव जी की आरती ओम जय शिव ओमकारा, इस आरती से शिव जी को प्रसन्न करें और फिर पुष्पांजलि चढ़ाएं, प्रणाम करें और क्षमा प्रार्थना करें कि जो भी मुझसे भूल हुई हो उस भूल को आप माफ कर दें। भक्तों के लिए आप ऑर्डर दानी हैं, आपने दक्ष प्रजापति को भी माफ कर दिया था और मैं तो आपका भक्त हूं, इसलिए मेरे अपराध को आप क्षमा करें। इस तरह आपकी शिव पूजा पूर्ण हो गई और आपने शिव जी का विधि विधान से पूजन कर लिया। राधे राधे, नमस्कार।